गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला सम्स किए थे, ठीक है। और हम तुमको इसका एक आंसर निकाल दिया था और बोले थे कि दूसरा खुद से करना 1 नंबर का। और ये 1 नंबर में जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ को लेके हम तुमको बोले थे कि इसका दोबारा से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, जिसका आंसर 8.27 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बनाया है कि नहीं, पता नहीं, कहता है हम बनाते हैं। चलो तो क्वेश्चन बोल रहा है, Assuming in the exercise that the company can raise additional term loan, ठीक है। अलग से तुम क्या ले रहा है, एक लोन ले रहा है 12% के हिसाब से, ठीक है। 12% का एक लोन लेगा। इसका मतलब अगर लोन लेगा तो अलग से क्या आएगा, एक केटी आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ टर्म लोन केटी आएगा, और इसका इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, ठीक है। टैक्स का रेट बोल दिया 40% है। टैक्स का रेट जो है वो ऑलरेडी बोला हुआ था क्वेश्चन में कि 40% है। तो लोन का, तो टर्म लोन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यानी 0.4। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा 7.2%। और साथ में ये भी बोल रहा है कि अगर कंपनी लोन लेता है 5 लाख रुपया का, तो calculate the revised cost of capital. The company's assessment is that it will be in a position to increase the dividend. पहले 9 रुपया करके डिविडेंड दे रहा था, बट अब 5 लाख का लोन लेने के बाद वो डिविडेंड बढ़ के जो है वो 10 रुपया हो जाएगा। बट द बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विथ अ न्यू फाइनेंसिंग विल ब्रिंग डाउन द मार्केट प्राइस। लेकिन एक्स्ट्रा लोन लेने के कारण रिस्क आया, और रिस्क के वजह से मार्केट प्राइस 102 रुपया से 96 पे गिर गया। तो ये जो डिविडेंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, केई निकालने में काम आता है। तो यानी कि केई चेंज होगा, पुराना वाला केई नहीं रहेगा, पुराना वाला केई नहीं रहेगा। फॉर्मूला जो था D1/P0 प्लस ग्रोथ इनटू 100। तो ग्रोथ के बारे में तो मेरा क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, तो D1 क्या बोला, 9 रुपया से 10 रुपया हो जाएगा, मार्केट प्राइस 102 से 96 गिर जाएगा, और इनटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा तुम लोगों का 10.42%। तो ये जो है वो नया केई आ गया, और जो पहले से था, ठीक है, पहले से हम लोगों के पास डिवेंचर था, हम लोग निकाले थे, 6% आया था उसका, प्रेफरेंस शेयर्स का 9% था, तो वो तो रहेगा ही, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो चेंज हुआ है, दो चीज चेंज हुआ है, एक केटी एक्स्ट्रा आया है, और इक्विटी का जो कॉस्ट था वो चेंज हो गया। तो हम लोग नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे सोर्स में डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, ये तो 3 पहले से था, और एक्स्ट्रा में हम लोग क्या ले लिए, लोन ले लिए, एक्स्ट्रा में हम लोग लोन लेकर रखे। अमाउंट कितना कितना का है, डिवेंचर कितना का था, ये तो 3 लाख का था, प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख का था, इक्विटी शेयर्स 5 लाख का है, और लोन हम लोग एक्स्ट्रा जो भी नया लिए वो भी 5 लाख का लिए। तो परसेंटेज इन कॉस्ट तो हम लोग सबका निकाल चुके, डिवेंचर जितना था उतना ही रहेगा, डिवेंचर चेंज नहीं हुआ है, प्रेफरेंस शेयर चेंज नहीं हुआ है, इक्विटी शेयर चेंज हुआ है, इक्विटी शेयर चेंज होकर 10.42 हो गया है, और लोन का जो है वो अपना निकाले थे अभी 7.2%। अब कॉस्ट इन रुपीस, तो इन दोनों का इनटू करके निकालेंगे, तो ये तो 18,000 होगा, ये भी 18,000 होगा, 5 लाख का 10.42% यानी 52,100
उसके बाद आएगा 36,000। अब इसका टोटल लगाना है। एक लाख 24,100। तो 1,24,100 जो है ये तुम्हारा कॉस्ट आ गया, और टोटल इसका कितना है, टोटल 15 लाख। तो 15 लाख रुपया को यूज करने के लिए इतना रुपया जो है वो हम लोगों को हर एक महीना खर्च उठाना पड़ता है। यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बात अगर करें तो 1,24,100 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 8.27%। 8.27%, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलो। बोल रहा है The capital structure of Hindustan Traders Limited as on 31st March 1996 is as follow. इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख का है, 10 करोड़, यानी यहाँ से 100 लाख रुपया का 10-10 रुपया करके 10 करोड़। रिजर्व मतलब ये रिटेन अर्निंग हो गया, ठीक है। रिटेन अर्निंग कितनी हमारे पास 2 करोड़ का है। 14% डिवेंचर है 100 रुपया करके 3 करोड़ का। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 1996, क्या बोला, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 1996, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 1996 द कंपनी हैज पेड इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। इसका मतलब 10 रुपया का 20%, यानी 2 रुपया डिविडेंड दिया होगा। एज द कंपनी इज अ मार्केट लीडर विथ गुड फ्यूचर, डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो। हर एक साल डिविडेंड जो वो 5% से ग्रो करता है। The equity shares are now traded at 80 rupees per share। अभी मार्केट प्राइस जो है वो 80 रुपया करके। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल है 50%। रिक्वायर्ड द करेंट वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोगों को पहले यहां तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मतलब अभी के अकॉर्डिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। पॉइंट हमको क्या नोट करना है ये वाला लाइन में, कि फॉर द ईयर एंडेड, ये ईयर एंड हो चुका है, मतलब आने वाले सालों के लिए हमको डिविडेंड निकालना है कि डिविडेंड कितना हो सकता है। तो यहां पे जब तुम D1 निकालेगा तो उसमें ग्रोथ ऐड जरूर होगा, ठीक है, मतलब D1 निकालने के टाइम। और लास्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोल दिया था कि D1 हम लोग डिविडेंड इतना डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें हम लोग ग्रोथ ऐड नहीं किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात तुमको एकदम क्लियर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम यहां होता है स्टूडेंट लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम लोग के ई निकाल लेते हैं। तो के ई का फॉर्मूला है D1 बाई P0 माइनस F प्लस G इंटू 100, बट फ्लोटेशन कॉस्ट मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं। तो D1 निकालने के लिए 10 रुपया का 20%, यानी कि 2 रुपया तो पिछले साल दिया था, लेकिन हर एक साल ये 5% से ग्रो करता है। इसका मतलब जो D1 होगा वो मेरा 2.1 होगा। मार्केट प्राइस तो मेरे को क्वेश्चन बोल ही चुका है कि 80 है, ग्रोथ भी बोल दिया मेरा क्वेश्चन की 5% है, और इंटू 100 तो हम लोग करेंगे। तो ये जो अपना आंसर आएगा, ये आंसर देख तो कितना आएगा, $7.625%। ये आ रहा है हम लोगों का 7.625%। और अलग से हम लोगों के पास देखो डिबेंचर है, 14% का डिबेंचर है 3 करोड़ का, 14% डिबेंचर है। तो KD इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट कितना, 100 रुपया का अगर फेस वैल्यू तो 100 रुपया का 14% मतलब 14 रुपया। और टैक्स रेट देखो, टैक्स रेट कितना है क्वेश्चन में, टैक्स रेट इनकम टैक्स एप्लीकेबल इज 50%, तो इसका मतलब ये 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 7%। तो हम लोग KD हो गया। अभी के अकॉर्डिंग देखो मेरा क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट तो है नहीं, और याद है हम तुमको एक लाइन लिखाए भी थे कि वी नो दैट इफ देयर इज
नो फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है देन जो मेरा के ई होता है वही मेरा के आर होता है, मतलब के ई इक्वल टू के आर, मतलब यहाँ पे के आर का जो कॉस्ट होगा वो भी 7.625% ही होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सोर्स, अमाउंट, परसेंटेज का कॉस्ट और ये रुपीस का कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। तो सोर्स में हम लोगों के पास क्या, अब देखो मेरा क्वेश्चन में इक्विटी और रिजर्व दोनों का कॉस्ट जो है वो सेम रहने वाला है, और हम लोग जो है, और जो रिजर्व होता है वो इक्विटी वाले लोगों का ही होता है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके हम लोग लिख दिए 12 लाख, 10 + 2 12 लाख, सॉरी मतलब 12 करोड़ है ना, 12 करोड़, 12 करोड़। तो देखो जब तक मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करे, अभी तक तुम लोग मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम लोग सीखा नहीं है, तो अभी हम ऐड करके निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तुम लोग अलग अलग भी लिख सकता था, इक्विटी 10 करोड़, रिजर्व 2 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डिबेंचर तो मेरे को क्वेश्चन बोल दिया है कि 3 करोड़ था शायद, हाँ 3 करोड़, तो 3 करोड़ का डिबेंचर है। परसेंटेज कॉस्ट हम लोग निकाले इक्विटी का 7.625 और इसका निकाले थे 7%, इंटू करते हैं 91,50,000 और इसका आ जाएगा 21 लाख। तो 1,12,50,000, 1,12,50,000 ऐड करके आएगा, और ये हो जाएगा 12 करोड़ और ये 3 करोड़, मतलब 15 करोड़। तो कि वो तो आराम से अब तुम लोग निकाल ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,12,50,000 डिवाइडेड बाई 15 करोड़ इंटू 100, %7.5%। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ बोल रहा है अपना कि द कंपनी हैज प्लान टू रेज अ फर्दर ₹5 करोड़, 5 रुपया और चाहिए इसको, मतलब फिर से टर्म लोन ले रहा है 16% के इंटरेस्ट से, और इसके वजह से मार्केट वैल्यू जो इक्विटी शेयर्स का है वो 50 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 80 रुपया था। तो मेरे को बोल रहा है कि नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार पहले केटी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो केटी टर्म लोन का कॉस्ट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। मेरा क्वेश्चन क्या बोला, 16% पे लेगा लोन, तो 16% पे लेगा तो वन टैक्स मेरा 50% है, यानी कि टर्म लोन का कॉस्ट 8% हो जाएगा। और मार्केट वैल्यू चेंज होगा तो नया के ई मेरे को निकालना पड़ेगा, तो D1 तो सेम होगा 2.1 ही होगा, बट मार्केट प्राइस 50 हो जाएगा। ग्रोथ 5% का है इंटू 100, तो ये तुम्हारा देखो कितना आता है, 9.2%। और के आर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि कि फ्लोटेशन कॉस्ट हमको दिया हुआ है नहीं, तो ये सेम होने वाला है। तो हम लोग नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स, तो सोर्स में क्या है मेरा, इक्विटी है, डिबेंचर है और लोन है। उसके बाद अमाउंट, ये 12 करोड़ था, दोनों को ऐड करके, हाँ। डिबेंचर हम लोगों का 3 करोड़ था,
और लोन हम लोग 5 करोड़ का लिए हैं। कॉस्ट किसका कितना निकला है? इक्विटी का अभी नया वाला कॉस्ट 9.2 निकल गया, डिवेंचर का तो पुराना वाला ही रहेगा, और नया जो टर्म लोन लिए है उसका 8% आया है। इंटू करके जो है वो रुपीज में आ जाएगा, कॉस्ट इन रुपीज। तो पहला का कितना आ रहा है देखना पड़ेगा, 1,10,40,000, और ये होगा 21 लाख, और ये होगा 40 लाख। एट 1,71,40,000, ये तो तुम्हारा 20 करोड़ हो रहा है। तो KO हम लोग आराम से निकाल लेंगे, 1,71,40,000 डिवाइडेड बाई 20 करोड़ इंटू 100, तो 8.57% आएगा। तो ये हम लोग कर लिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो क्या है, बोल रहा है अ कंपनी शेयर्स इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹40 करेंटली, ठीक है, अभी जो है वो मार्केट में 40 रुपए करके बिकता है। अ कंपनी पेड अ डिविडेंड, क्या बोला, पेड, ठीक है, पेड अ डिविडेंड मतलब दे चुका है, ये पास्ट हो गया। पेड अ डिविडेंड कितना का, 2, और यहाँ पे तो सीधा बोल दिया लास्ट ईयर का दिया है। और इन्वेस्टर जो है वो 10% का ग्रो करता है, एक्सपेक्ट करता है, मतलब ₹2 प्लस 10% अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों का जो है वो D1 आएगा, मतलब D1 मेरा 2.2 होगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो मेरे से पहले पूछा है कि KE फाइंड करो, ठीक है, KE, तो इतना इंफॉर्मेशन लेके हम लोग KE निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो KE निकालते हैं, KE इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, D1/P0 प्लस G इंटू 100, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो D1 हम लोगों का कितना निकल गया, 2.2, मार्केट प्राइस तो बोल ही दिया है 40 रुपया, ग्रोथ भी बोल दिया है 10% का। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। %15.5%, ये 15.5% हम लोग का आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का बोल रहा है इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 11%, मतलब अगर ग्रोथ रेट 11% हो जाए तो इंडिकेटेड मार्केट प्राइस निकालो, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस मतलब PO बोल रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। इसका मतलब जो फॉर्मूला हम लोगों का लगेगा D1/P0 प्लस G इंटू 100, बोल रहे G ग्रोथ 11% होगा। अगर ग्रोथ 11% होगा तब तो D1 भी चेंज होगा, मतलब 2 प्लस 11%, यानी 2.22 होगा, पहला बात। और दूसरी बात मेरे को बोला PO निकालने, अगर PO निकालना है तो KE पता होना चाहिए। तो KE हम लोगों को कौन सा लेके चलना है, ये वाला 15.5% वाला, ठीक है। तो KE के जगह हम लोग कितना लिखेगा, 15.5, यानी 15.5 इक्वल टू D1 हम लोगों का कितना निकल गया, 2.22। मार्केट प्राइस निकालना है हम लोगों को PO, और ग्रोथ है हम लोगों का 0.11 इंटू 100, ठीक है। तो सीधा सा बात है, यहाँ से 100 अगर हटाएंगे तो ये परसेंटेज जो है वो तो हट जाएगा, तो कितना आएगा, 0.155, ठीक है। यहाँ से 100 को हम इस तरह लेके गया, ठीक है। और उसके बाद है जाएगा तुम्हारा 2.22, और इधर है तुम्हारा ग्रोथ जो है वो इतना। तो इसका LCM लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो LCM अगर ले तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो PO LCM जाएगा तो ये कितना आएगा, 2.22 प्लस 0.11 PO। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 0.155 PO इक्वल टू 2.22 प्लस
0.11 पीओ। अब पीओ को एक तरफ रखो, 0.155 पीओ माइनस 0.11 पीओ, ठीक है, सॉरी, उसके बाद ये हो जाएगा 2.22। अब इसको माइनस करो, अगर तुम इसको माइनस करेगा तो ये आ रहा है 0.045 इक्वल टू 2.22 पीओ। तो पीओ निकल जाएगा 2.22 डिवाइडेड बाई 0.045। देखो ये कितना आता है, तो यार 49.33। ये तुम्हारा मार्केट प्राइस निकल गया, ठीक है। अभी सी नंबर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। सी नंबर बोल रहा है इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के ई जो है वो तुम्हारा चेंज कर दिया, के ई कितना हो गया 16%, ग्रोथ रेट बोल रहा है 10% ही होगा, तब मार्केट प्राइस निकालो अगर डिविडेंड ऑफ 2% इज मेंटेन, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर जो है वो 2 रुपये ही होगा, मतलब ग्रो नहीं करेगा अब, ठीक है। अब ग्रो नहीं करना है, इसका मतलब जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो के ई इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100 तो करेंगे, तो के ई के जगह हम लोग 16% मतलब 16 लिखेंगे। D1 बोला चेंज नहीं होगा, 2 रुपये रहेगा, P वो निकालना है मतलब मार्केट प्राइस निकालना है, और ग्रोथ बोला 10% यानी 0.1 इंटू 100 ये रहेगा। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम लोग निकालेगा, ठीक है। अब हम नहीं निकालेंगे, जैसे हम किए थे वैसे करके तुमको करना है। हम आंसर बताते रहे, आंसर आएगा 33.33, ठीक है। ये पीओ निकलेगा, तो इसको सॉल्व करके तुम लोग पीओ निकालेगा, ठीक है। पीओ निकालोगे इसको सॉल्व करके। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम तुमको मार्केट वैल्यू बताएंगे। अभी तक हम लोग जो भी सीखे थे वो सारा का सारा बुक वैल्यू लेके था, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू को लेके हम नेक्स्ट क्लास में तुमसे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।